हेलो दोस्तों, मैं XYZ, शायद आपके पड़ोस में रहने वाला कोई आम आदमी। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं आज एक बहुत बड़े जाल में, ट्रैप में फंस चुका हूँ। हाँ, ये ट्रैप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मैंने ही क्रिएट किया है और मैं इस पे फंसता ही चला जा रहा हूँ। ये ट्रैप या जाल जो है, ये है क्रेडिट कार्ड और लोन के डेप्ट्स। तो इस वीडियो को बनाने का कारण यही है कि शायद मेरे इस वीडियो से कुछ मेरे दोस्तों और भाइयों को हेल्प मिले जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या कोई लोन लेना चाहते हैं या कोई एक लोन की EMI भर रहे हैं। मैं भी एक नॉर्मल नौकरी करने वाला आदमी हूँ। मैं नौकरी करता हूँ, मगर मैं क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस गया हूँ या लोन के इस जाल में फंस चुका हूँ। तो मैं अब तक जो जो चीजें फेस करी है मैंने, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि मेरे साथ रोज क्या क्या चीजें हो रही हैं। जो मैं फेस कर रहा हूं उस पे मेरी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सारी चीजें पे ही इफेक्ट हो रही है। ये ट्रैप की वजह से ये सारी चीजें मेरी इफेक्टेड है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज की वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है जिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज मेरे साथ अभी तक टिल टुडे जब से मैं चीजों में फंसा हूँ तो मेरे साथ क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। मैंने लोन लिया था, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था। पहले मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता था, पेमेंट करता था, यूज करता था, पेमेंट करता था। फिर मुझे पता चला क्रेडिट कार्ड के EMI के बारे में। मैंने क्रेडिट कार्ड का EMI भी यूज किया। मैं क्रेडिट कार्ड के EMI को यूज करते हुए मैंने काफी सारी चीजें धीरे धीरे पता चली मेरे को क्रेडिट कार्ड की, जिसमें से एक EMI है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया, EMIs बनी, पे करा। तो मेरी जो पहली क्रेडिट कार्ड थी वो इतनी थी जितनी मेरी सैलरी थी। बहुत छोटी सैलरी थी जो मैंने फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लिया था और उसकी जो लिमिट थी वो भी उतनी ही थी जितनी मेरी सैलरी थी। तो मैंने क्रेडिट कार्ड को मैंने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहा था। तो मुझे पता चला कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूँ तो साल के एंड पे मेरे को एक चार्ज देना पड़ता है। तो बैंक से मुझे ये बताया गया था कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो ये चार्जेस आपके रिम्बर्स होंगे, ये चार्जेस आपके नहीं कटेंगे। तो मैंने क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू किया। अब मेरे क्रेडिट कार्ड यूज करते करते काफी साल हो गए। मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता था, EMI बनवाता था, पे करता था। फिर एक समय आया, एक टाइम आया जब मेरे को लगा कि मुझे अब अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस शायद मैं करना शुरू कर सकता हूँ। तो मैंने, हालांकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड तब तक 2 हो गए थे, मैं 2 क्रेडिट कार्ड ले लिया था। रीजन यही था कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा उस टाइम पे कहीं ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो क्रेडिट कार्ड से मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बिजनेस बहुत जल्दी खड़ा नहीं होता और मैंने जो बिजनेस किया वो नहीं चल पाया। तो जितने भी दिन मैंने बिजनेस में लगाए उतने दिन मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया और मैं क्रेडिट कार्ड के बिल बनने पे मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालता था और मैं क्रेडिट कार्ड पे ही दोबारा डाल देता था। तो उसके बाद फिर मेरे को एक टाइम पे लगा कि नहीं, मुझे अब जॉब करना चाहिए क्योंकि हो सकता है क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो जाए, तब मैं क्या करूंगा। तो मैंने जॉब ढूंढा, मैंने जॉब करी। अब क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे इतने दिनों में। तो मैंने अपने एंड से कुछ पैसे डाले क्रेडिट कार्ड में। सैलरी थी तब मेरी। तो मेरा प्लान ऐसा था कि अगर मेरा 20,000 का क्रेडिट कार्ड का बिल है तो मैं क्रेडिट कार्ड से 20,000 निकालूंगा और मैं क्रेडिट कार्ड में वापस 20,000 डालूंगा, या फिर अगर 20,000 का बिल है तो मैं क्रेडिट कार्ड से 15,000 निकालूंगा
और अपने अनुसार 5,000 मिला के मैं क्रेडिट कार्ड पे डाल दूंगा। जैसे क्रेडिट कार्ड में 5,000 रुपये मेरे तरफ से चले जाएंगे, फिर अगले महीने जो बिल बनेगा उससे कम अमाउंट मैं क्रेडिट कार्ड से निकालूंगा, अपनी सैलरी में से कुछ पैसे जोड़ूंगा और मैं क्रेडिट कार्ड में डाल दूंगा। अब मैं इसी तरह से चलने लगा, होने लगी चीजें। मगर उसके जो मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालता उसको जब मैं ईएमआई पे कन्वर्ट करता तो उस पर इंटरेस्ट लगता। तो ये इंटरेस्ट लगते लगते एक बड़ा अमाउंट बन चुका था। बट वो भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम शुरू हुई वहां पे जहां बैंक, क्योंकि मैं बैंक को पे कर रहा था, मेरा सिविल स्कोर अच्छा था, तो कई बैंकों से मुझे ऑफर आने लगे लोन्स के, क्रेडिट कार्ड के। मैंने सोचा कि जैसे मेरे पास बैंक से मैसेज आया या मेल आया तो मैंने बैंक में लोन का अप्लाई करा। क्यों मेल ऐसा, जो ट्रैप है वो ऐसा है कि आपको मेल जो बैंक करते हैं वो ऐसा करते हैं कि आप ईएमआई देने में स्ट्रगल कर रहे हो, आप लोन ले लो और अपनी ईएमआई क्लियर करो। मैंने लोन ले लिया, ईएमआई क्लियर कर दिया। नेक्स्ट मंथ पे जो पहले की ईएमआई वो तो आई और इस लोन की भी ईएमआई आ गई। अब एक आम आदमी, नौकरीशुदा आदमी, वो इन चक्करों में नहीं फंसना चाहता। मैं भी नहीं फंसना चाहता था। मैंने भी दूसरा लोन लिया या मैंने दूसरा क्रेडिट कार्ड लिया, मैंने यहां से निकाल के उस पर डाल दिया। अपने एंड से कुछ पैसा डालता गया। जो मैं सेविंग्स कर सकता था वो मैंने नहीं करा। मैं अपनी सेविंग्स को ऐड करते करते क्रेडिट कार्ड पे डालता गया और इस तरह से ये बहुत बड़ा बनता गया। उसके बाद कोविड का टाइम आया। मुझे परेशानी नहीं थी, मगर बहुत ऐसे लोग थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे थे जो गरीब थे, जिनके पास नहीं थे पैसे उस टाइम, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। तो मैंने लोन अप्लाई करा। उसमें मेरा भी एक फायदा था कि मेरे अभी तक के जो क्रेडिट कार्ड ड्यूज है उनको मैं क्लियर कर दूंगा इस लोन से। बाकी जो अमाउंट बचेगा वो मैं, जो भी कोविड से परेशान है, जो हॉस्पिटल में है, किसी को हेल्प कर, जो भी हमसे हेल्प मांग रहे थे, तो उनकी नजरों में मैं जॉब कर रहा था तो मैंने उनको दे दिया। मेरे कार्ड्स मैंने भर दिए, मगर उसकी जो ईएमआई बनी, उस लोन की जो ईएमआई बनी वो बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि लोन अमाउंट थोड़ा बड़ा था। अब मैं वो भरता, अपने घर का रेंट देता, मैं क्या करता, मैं अपने घर को चलाता क्योंकि मैं अकेला अर्निंग मेंबर था। फिर बैंक से मेरे पास लोन और क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स आने लगे, आते रहे और कहीं ना कहीं बैंक ने मुझे, मेरे क्रेडिट स्कोर पे मुझे लोन देना शुरू किया। अब मेरे को ऐसा था कि मैं कैसे ना कैसे इस लोन को चुकाऊंगा, पे करूंगा, मगर वो लोन की ईएमआईज भी आने लगे। मेरे प्रीवियस जो ईएमआई चल रहे थे वो चल रहे थे। मैं मैनेज नहीं कर पाया और इनके इंटरेस्ट जो होते हैं क्रेडिट कार्ड और लोन, ये आप लोगों को, मैं, जो मेरे दोस्त भाई हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ये जो लोन ले लिया है पर्सनल लोन, उनको आइडिया होगा कि लोन का इंटरेस्ट कितना होता है या क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कितना होता है। मैंने शुरू किया लोन लिया, पे किया, उसकी ईएमआई बनी। करते करते मैंने अपनी सैलरी, जो मेरी सैलरी थी, मैं अपनी सैलरी को मिला के, जैसे किसी क्रेडिट कार्ड से निकाल के किसी क्रेडिट कार्ड में, किसी क्रेडिट कार्ड से निकाल के किसी लोन में मैं पे करता गया। मेरे सारे क्रेडिट कार्ड एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गई लिमिट। अब मैं इन परेशानी में ना फंसूं, मैं इसलिए देखने लगा और बैंक से कंटिन्यूसली मेरे पास ऑफर्स थे लोन के। तो इस तरह से मेरी लोन का अमाउंट बढ़ता गया। अब कुछ भाई दोस्त या बैंक के साइड से कोई लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनका कहना होगा कि मैंने इतने सारे पैसे कहाँ यूज किए। शायद मैंने कोई बड़ी प्रॉपर्टी बनाई होगी, शायद मैंने कोई लग्जरी कार ली होगी, शायद मैंने घर में अपनी फैमिली को ज्वेलरी खरीद के दी होगी, या मैं अपनी फैमिली को कहीं फॉरेन ट्रिप में
लेके गया हूँ घुमाने हॉलीडेज पे। बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज के डेट पे मेरे पास ना प्रॉपर्टी है, ना ज्वेलरी है, ना लग्जरी एक्सपेंसिव कार है। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी फ्यूचर पे मैंने अपने 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 फ्यूचर को मैंने बर्बाद कर लिया। मेरी छोटी सी बच्ची है, बेटी है। मैं अपनी बेटी के लिए भी अभी कुछ नहीं कर पाया। मेरी इतनी सैलरी है दोस्तों कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, डिसेंट स्कूल में। और दोस्तों मैंने अपनी बेटी की एडमिशन ऐसे स्कूल में करा जहां पे फीस ना के बराबर है। तो समझ सकते हो वहां पे मेरी बेटी पढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्कूल की फीस से स्कूल बड़ा या छोटा होता है, बट एज ए पेरेंट हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। मेरे बैंक के ऑलमोस्ट इंडसइंड बैंक का लोन 3 महीने से ड्यू है, मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक है, आरबीएल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। इन बैंकों का भी मैं लगभग 2 महीने से बिल नहीं पे कर पा रहा हूँ। अब इस प्रॉब्लम में मैं फंसता, मुझे पता था शायद ये हो जाएगा मेरे साथ। मैंने एक कंपनी से बात करी जिसका नाम है सिंगल डेप्थ। सिंगल डेप्थ मेरे को हेल्प कर रहा फंड मैनेजमेंट के लिए, मगर वो फंड मैनेज करना जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है। वो बैंक से जो भी लीगल नोटिस आते हैं वो हैंडल करती है, वो उनका रिप्लाई कर देती है मेरी तरफ से, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं होता कि हम उस मेल पे क्या रिप्लाई करें, क्योंकि लीगल मेल्स होती हैं। अब जो है मेरे पास कंटिन्यूसली कॉल आते हैं, हर दिन में 150-200 कॉल्स मेरे पास आती हैं और मैं कोशिश करता हूँ सबको हैंडल करूँ, सबसे बात करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से इनको पेमेंट कर पाऊंगा। तो मेरा प्लान ऐसा है